नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है और क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले प्रीवियस वीक का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम कि हम प्रीवियस वीक में कैसे ट्रेड किया है मार्केट ने। देखिए यहाँ पर अप्रैल में फर्स्ट और सेकंड वीक में हमें एक अच्छे खासी रैली देखने के लिए मिल गई। मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक अच्छा खासी रैली ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में सेकंड वीक में भी हमें अच्छी खासी यहाँ पर रैली देखने के लिए मिल गई। मतलब थर्ड वीक में क्या हुआ, मार्केट पूरे दिन एक रेंज में, पूरे वीक एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। ऊपर की तरफ आपकी जो रेंज बनी है वो है 42,500 और नीचे की तरफ आपका जो अभी सपोर्ट जो अभी बन रहा है वो आपका सपोर्ट बन रहा है 41,900 के आसपास। ये आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये जो पूरे एक रेंज बनी है ये आपकी 500 पॉइंट की रेंज बनी है और इसी 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है लास्ट वीक में। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए आपको, नेक्स्ट वीक में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चार्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर ट्रेड क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपका जो ऊपर की तरफ जो हाई लगाया है, मतलब यहाँ पर जो अभी रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 42,500 के आसपास। ये आपका भी रेजिस्टेंस बन रहा है और अभी मार्केट क्लोज हुए 42,000 के आसपास यहाँ पर क्लोज हुए। नीचे की तरफ आपको जो अभी सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट बन रहा है 41,960 के आसपास यहाँ पर। मतलब जो आपका अभी मार्केट क्लोज हुए वो सपोर्ट पे मार्केट क्लोज हुए। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि अगर मार्केट नीचे आते हैं मंडे या ट्यूसडे के दिन, अगर मार्केट 41,900 ब्रेक करके अगर नीचे आते हैं सक्सेसफुली, अगर 41,900 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपके टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे आपके नेक्स्ट वीक के 41,785, उसके बाद में 41,500, 600, ये आपके नीचे की तरफ टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक अच्छे खासी रैली आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। क्यों रैली आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी रैली नीचे की तरफ क्यों देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और सेकंड वीक में एक अच्छी खासी रैली आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिले। अभी ऊपर की तरफ रैली देखने के लिए मिल रही है तो आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा ये जो रैली यहाँ पर आई है ऊपर की तरफ, उसका जो ये इंपल्स आई उसका करेक्शन अभी आने की कोशिश कर सकता है। तो ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है इसका, अगर मैं यहाँ पर अगर एक पैटर्न अगर लगाता हूँ, एबीसीडी पैटर्न अगर मैं लगाता हूँ तो एबीसीडी पैटर्न में हमें यहाँ पर क्या दिखता है कि एबीसीडी पैटर्न में मैं यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लगा कर दिखाता हूँ आपको। तो ये एबीसीडी पैटर्न में 0.5 के आसपास यहाँ तक आपका जो बन सकता, आपकी क्या बन सकती है, एक करेक्शन आ सकता है आपका। तो 0.5 यहाँ पर आ सकता है। तो ये जो आपके यहाँ पर जो बन रहा है ना, मतलब 40,700, 40,800, ये आपका क्या बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा एक सपोर्ट जोन अभी नेक्स्ट वीक के लिए बन रहा है। अगर मार्केट सीधी नीचे आती तो यहाँ पर आपको 40,800 से 41,800 से सीधा 40,800, मतलब ये 1000 पॉइंट की रेंज आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रही है। ये 1000 पॉइंट की रेंज आपको नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिल जाएगी अगर मार्केट सीधी नीचे आती है। तो यहाँ पर जो आपका ऊपर की तरफ जो आपका यहाँ पर इंपल्स लगा है उसका करेक्शन आ सकता है 40,800 के आसपास। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद फिर अभी मार्केट क्लोज हुए 40,000 के आस 42,000 के आसपास क्लोज है। ऊपर की तरफ जो आपके रेजिस्टेंस अभी बन रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस आपका इंट्राडे का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 42,200 के आसपास, उसके बाद में 42,370 के आसपास, उसके बाद में 42,500 के आसपास। ये आपके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये पूरे रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, मार्केट को ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना होगा। ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलना चाहिए, तभी आपको ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट रैली देखने के लिए मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर हिट होंगे। ये रेजिस्टेंस हिट होने के बाद फिर से मार्केट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी तो फिर रेजिस्टेंस होकर मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ पर आपको साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल जाएगी नेक्स्ट वीक में भी। अगर मार्केट यहाँ पर एक रैली आपको देखने के लिए नहीं मिल जाती, मतलब ऊपर की तरफ अगर मार्केट नहीं जाती है, सीधे ऊपर की तरफ नहीं जाती, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट पूरे वीक में एक साइडवेज मार्केट इसी रेंज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर 41,900 सक्सेसफुली अगर ब्रेक होते तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। और ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक में। अभी देखते हैं कि मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट जो है ये आपके क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की रेंज जो बन रहे हैं उसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर। ऊपर की तरफ 42,500 और नीचे की तरफ आपका बन रहा है अभी 41,960 के आसपास। ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है आपका सपोर्ट। अभी मार्केट यहाँ पर अगर नीचे आती है, थोड़ी सी फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आती है तो यहाँ पर आपको बाइंग ही करनी है। क्यों बाइंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मार्केट सपोर्ट पे आती है तो फिर से यहाँ पर बाइंग आने की कोशिश हो
सकती है। तो यहाँ से आपको एक सीधी रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 40 या 50 पॉइंट का, मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस कम होता है सपोर्ट पे और आपका टारगेट जो है वो बड़ा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर समझ में आएगा। अगर मार्केट नीचे आती है, अगर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका टारगेट क्या बनेंगे 17,800 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट और एक बड़ा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 41,800 के आसपास। ये आपका एक अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बना है वो है 42,200 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, अगर मार्केट जाती है और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है 42,200 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपके टारगेट क्या बनेगा 42,300, 42,370, ये आपके टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट अगर मंडे के दिन ही आपको देखने के लिए मिल जाती है तो 42,500 फिर से हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया बैंक निफ्टी में वीकली और मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी में आपको वीकली और मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो वीकली और मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले तो 1 आवर का चार्ट लगाया। 1 आवर के चार्ट में आपको वीकली का व्यू थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल में फर्स्ट और सेकंड वीक में अच्छी खासी रैली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी, मतलब ऊपर की तरफ एक बढ़िया रैली आपको देखने के लिए मिल गई थी निफ्टी में। उसके बाद में क्या हुआ, थर्ड वीक में एक पूरे रेंज में एक मार्केट आपको देखने के लिए मिल रही थी, मतलब जो आपकी रेंज यहाँ पर बनी ये 17,750 और नीचे के ऊपर की तरफ 17,750 और नीचे की तरफ 17,550, ये 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी और इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है लास्ट वीक में। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए अभी, तो ये जो रैली आपकी आई है ये इसका करेक्शन आपका देखने के लिए मिल जाता है। तो ये करेक्शन आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है तो यहाँ पर 17,550 ये जो आपका क्या बन रहा है, ये आपका अभी सपोर्ट बन रहा है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको नीचे की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो आपको नीचे की तरफ एक अच्छे खासे रैली देखने के लिए मिल जाती है, मतलब यहाँ पर 17,420, उसके बाद में 17,200 ये टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब एक अच्छे खासे टारगेट आपको ऊपर के नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, ऊपर की तरफ आपको ट्रेड करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर बना है 17,673 के आसपास या फिर 17,680 के आसपास आपका पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर बना है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर बना है ये 17,850 के आसपास। ये बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर मतलब एक टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, एक अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ 200 पॉइंट का देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस फेस करेगा वो है 17,850। अगर ये 17,850 अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी भी आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो भी 42,500 का वो भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और 17,850 भी अगर ब्रेक होता है, दोनों भी अगर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छे खासे टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कैसे ट्रेड करना चाहिए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अभी देखते हैं कि मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए निफ्टी में। निफ्टी में मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो आपके ऊपर की तरफ अभी जो आपका रेजिस्टेंस जो बना है वो मंडे के दिन का इंट्राडे रेजिस्टेंस जो बना है वो है 17,673 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बना है। अगर ये 17,673 या फिर 17,680 अगर ब्रेक होता है यहाँ पर तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि क्या हो सकता है, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाती है तो ऊपर की तरफ थोड़ी सी मार्केट जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। और अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर दे तो आपके प्रीमियम भी डिके हो जाएंगे और आपको अच्छा खासा लॉसेस भी यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना है। जब तक कि यहाँ पर 17,680 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक ऊपर की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं करना है। और नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर मार्केट नीचे आती है समझो 17,550 के आसपास अगर मार्केट आती है तो आपको मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि जब मार्केट सपोर्ट पे आती है तो यहाँ से पहले तो बाइंग करनी होती है। अगर बाइंग यहाँ पर आपको अच्छे खासे टारगेट भी देखने के लिए मिल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी हो, छोटा सा स्टॉप लॉस आपको 20 से 25 पॉइंट का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस देखने के लिए मिल जाएगा और बड़ा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर स्टॉप लॉस अगर नीचे की तरफ अगर हिट होता है तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए एक अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है। आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर जिन्होंने भी स्टॉप लॉस लगाया वो सभी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो सकता है और हिट होने के बाद आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना है। पहले तो यहाँ पर क्या करना है, अगर मार्केट 17,550 के आसपास आती है तो पहले आपको यहाँ पर बाइंग ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है सपोर्ट से। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो नीचे की तरफ आप ट्रेड कर सकते हैं 17,550 से नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 17,500, उसके बाद में 17,450 या फिर 17,420
के आसपास एक बढ़िया टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।